एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक चट्टान पर सोता रहा। जब वो उठा और चारों तरफ देखा तो डर गया। उसके नाविक समुद्र में तैर रहे थे। पास जाकर देखा तो पता चला कि सब मर चुके थे। उसने समझ लिया कि इस समुद्री हादसे में सिर्फ वो ही बचा है। उसने नाविकों के शवों को किनारे पर दफनाया। शाम को डर की वजह से जंगल में नहीं गया और पेड़ पर बैठ गया। फैसला किया कि अगले दिन रास्ता निकालेंगे। सुबह उसने देखा कि उसकी डूबी हुई नाव पास ही है। खाना और सामान लेने के लिए नाव पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद केबिन तक पहुंचा। तभी अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ा। अंदर था उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा। वहाँ खाना, औजार और ढेर सारी बंदूकें थीं। दूसरे कमरे में नाव पूरी तरह नहीं डूबी थी, इसलिए जरूरी सामान डेक पर ले आया। डेक की लकड़ी काटकर बेड़ा बनाया और कुत्ते को उतार दिया। ज्यादा सामान ले जाने के लिए अपनी पतलून तक इस्तेमाल की। लहरों की मदद से सारा सामान किनारे तक लाया, लेकिन गिनती की तो खाना सिर्फ 1 महीने का था। जल्दी से यहाँ से निकलना जरूरी था। हिम्मत बांधी और बंदूक लेकर जंगल में रास्ता ढूंढने निकला। सोचा था कि द्वीप जमीन के पास होगा, लेकिन झरने और खाली मैदान पार करके दूसरी तरफ पहुंचा तो हैरान रह गया। यहाँ कोई जमीन नहीं थी और जहाजों के रास्ते से बहुत दूर। मदद की उम्मीद कम थी। फिर भी किनारे पर बड़े बड़े निशान बनाए ताकि कोई जहाज देख ले। महीनों गुजर गए, कोई जहाज नहीं आया। फिर भी रोज दूरबीन से समुद्र देखता रहा। 6 महीने बाद वो और सिम्बा चट्टानों पर सीपियां चुन रहे थे। अचानक सिम्बा भौंका। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन पानी पीते वक्त दूर एक बड़ा जहाज दिखा। यकीन नहीं हुआ। दौड़कर मशाल से आग जलाने लगा, लेकिन आग पूरी तरह नहीं जली और जहाज दूर चला गया। कई गोलियां चलाईं, लेकिन आवाज लहरों में खो गई। बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ा। घंटों तैरने के बाद भी वहीं था। आखिरकार लहरें उसे वापस द्वीप पर ले आईं। अब पूरी तरह टूट चुका था और सिम्बा जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जीने की उम्मीद ने ताकत दी। फैसला किया कि द्वीप पर बस जाएंगे। 1 साल में मेहनत से सुंदर घर बनाया। द्वीप पर अनानास और आम के पेड़ थे, जंगली जानवर और प्राकृतिक गर्म झरने। सिम्बा के साथ 2 साल गुजारे। डायरी लिखता, बांसुरी बजाता और सिम्बा नाचता। लेकिन धीरे धीरे ये जिंदगी बोरिंग लगने लगी। कभी कभी बीवी को याद करके रोता। एक दिन किनारे पर टहलते वक्त अजीब बड़े पैरों के निशान दिखे। इंसानी लगते थे, लेकिन बहुत बड़े। डर गया। फिर भी बंदूक लेकर जंगल में गया। वहाँ कई नावें और अजीब आवाजें थीं। सोचा खतरनाक लोग हैं। घर की तरफ दौड़ा। सारी बंदूकें ली और आवाज की तरफ गया। पेड़ के पीछे छिपकर देखा तो आदिवासी क्रूर रस्म कर रहे थे और एक बंधे हुए आदमी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। डर गया, लेकिन हिम्मत से बंदूक चलाई। अफरा तफरी में बंधा हुआ आदमी भाग निकला। रास्ते में उससे टकराया। वो पास आया, हथियार नीचे रखा और शुक्रिया कहा। अगले पल गलती से बंदूक पकड़ ली। डर गया और इशारे से दोस्त बनने का संकेत दिया। भाषा नहीं जानते थे, इसलिए बात नहीं हो सकी। गुस्से में फल रख दिया। वो समझ गया। जैसे ही फल लेने गया, जंगल से दुश्मन आ गए। बंदूक चलाई और वो भी मदद करके दुश्मनों को हराया, लेकिन वो उसे खाने की कोशिश करने लगा। समझ गया कि ये खतरनाक है। घर जाकर नुकीली बाड़ और जाल बनाता रहा। 6 महीने तक कोई नहीं आया। सोचा हमला करना बेहतर है, लेकिन जंगल में गया तो दुश्मन के जाल में फंसकर पेड़ से लटक गया। सिम्बा भी भाग गया। तब एक आदिवासी बिना बुरे इरादे के आया। बस बंदूक देखकर मौका लेकर बेल काटी और बंदूक चलाई। उसकी बंदूक भी ले ली। वो हैरान रह गया। समझाया कि बंदूक बहुत खतरनाक है। भाषा नहीं जानता था, इसलिए समझ नहीं आया। फिर पेड़ पर बंदूक चलाई। उसने जवाब में पत्थर फेंका। सोचा ये बुरा नहीं है। फिर वो उसे घर ले गया और खाना खिलाया। रात को डर की वजह से उसका पैर बांध दिया।